हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों चलिए, आज की जो वीडियो है मैं स्पेशल बनाने जा रहा हूँ एचएसएससी के लिए। यानी जो एचएसएससी में जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और जो कुछ आगे जो संभावना है क्वेश्चन पूछने की, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो करवाने जा रहा हूँ। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ। 9 जुलाई 1970 को हुआ। हरियाणा साहित्य अकादमी का क्या कार्य है, यानी जो भी लिटरेचर से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उन सभी का संचालन करते हैं, उन सभी को पुरस्कार, जो भी व्यक्ति इनके जो कवि वगैरह होते हैं उन सभी को पुरस्कृत करते हैं हरियाणा साहित्य अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, यानी जो कारीगरों का जब मेला होता है वो कहाँ पे लगता है। सूरजकुंड फरीदाबाद में लगता है। सूरजकुंड फरीदाबाद में लगता है और प्रतिवर्ष लगता है 1 से 15 फरवरी के मध्य लगता है, यानी फरवरी माह में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय कवि, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद को माना जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद का संबंध कहाँ से है, सोनीपत से है। सोनीपत से है। पंडित लक्ष्मीचंद का संबंध सोनीपत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में है, गुड़गांव में है। दोस्तों याद रखिए, हरियाणा में 2 ही नेशनल पार्क हैं। एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और दूसरा ये देखिए इसके नीचे है तुरंत, ये रहा कलेसर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर कहाँ है, यमुनानगर में है। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़ा ये वाला है कलेसर, और इसमें छोटा कौन सा है, ये है दूसरे वाला, यानी जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ना, ये एरिया में सब इससे छोटा है। तो सुल्तानपुर है जो नेशनल पार्क, ये पॉपुलर है क्यों है, इसका मैं आपको रीज़न बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जो रूस की तरफ जो होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, ठंड बढ़ने लग जाती है। जो साइबेरिया की साइड होते हैं ना, जो जितने देश हैं वहाँ से जो पक्षी आते हैं ना, मेनली जो साइबेरियन जो सार्स आते हैं ना, वो साइबेरियन सार्स से यहाँ पे पर्यटकों का क्या है, पर्यटकों का जो केंद्र है, मेनली जो केंद्र है वो कहाँ है, साइबेरियन सार्स ही है यहाँ पे। साइबेरियन सार्स साइबेरियन सार्स क्या करते हैं, ये सभी एक झुंड में आते हैं और ये सबसे पहले अपने हरियाणा में, भारत में एंट्री करने के बाद हरियाणा में जो चंडीगढ़ में जो सुखना झील है ना, सुखना लेक है, वहाँ पे रुकते हैं कुछ दिन। उसके बाद वहाँ से फिर पलायन करके कहाँ जाते हैं, गुड़गांव में आ जाते हैं। मेनली जो कौन है, साइबेरियन सार्स। और यहाँ पे जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ना, यहाँ पे 4 वॉचिंग टावर भी बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं, यानी यहाँ पे जो भी दर्शक या जो भी पर्यटक गए हुए हैं ना, उनको वहाँ पे ऊपर चढ़ के यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पक्षी है ना, पक्षियों की खूबसूरती को निहारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में और क्या है, पैराकीट वाला है, पैराकीट। और जो कुरुक्षेत्र है जो प्रसिद्ध है किसके लिए है, गीता उपदेश के लिए, यानी महाभारत का जो प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था वो कहाँ लड़ा गया था, यहीं पे लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में क्या है, श्री कृष्ण म्यूजियम है जो श्री कृष्ण में है। यहाँ का जो प्रसिद्ध है ब्रह्म सरोवर तीर्थ, वो भी कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। गीता जयंती में जो महोत्सव होते हैं वो भी यहीं पर होते हैं, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ है। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ है, पिंजौर पंचकुला में। और जो पिंजौर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, पिंजौर प्रसिद्ध है, पिंजौर में जो यादवेंद्र गार्डन होता है ना, यादवेंद्र गार्डन, जिसको हम मुगल गार्डन भी कहते हैं, यादवेंद्र गार्डन किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे आमों का मेला लगता है। यहाँ पे जो डिफरेंट जो भी जितने भी इसकी जो स्पीसीज होती है ना आम की, वो सभी स्पीसीज यहाँ दिखाई जाती हैं। कहाँ दिखाई जाती हैं, पिंजौर यादवेंद्र गार्डन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? ये है झाबुआ रेवाड़ी में, झाबुआ रेवाड़ी में। और जो फिल्म बनी है सुल्तान, वो कहाँ पे बनी है? रेवाड़ी में ही बनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो संतोष यादव है ना, हरियाणा की जो माउंटेनियर है संतोष यादव, जो 1992 और 1993 में जो माउंट एवरेस्ट पर फतह की थी, उनका संबंध भी कहाँ से है? रेवाड़ी से है। संतोष यादव का संबंध, और इनका जो संबंध है, इनका जो गांव है वो है जोनियावास। और नेक्स्ट जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो कौन सी हैं? बाबू बाल मुकुंद गुप्त, वो कहाँ से हैं? वो भी हैं रेवाड़ी से ही हैं, लेकिन उनका जो गांव है वो है गुडियाणी। नेक्स्ट है, हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? डिफेंस यूनिवर्सिटी यानी डिफेंस के जो अफसर बन रहे हैं ना, उनकी जो यूनिवर्सिटी होती है, यानी जो ग्रेजुएशन करते हैं वो यहाँ से करते हैं, बिनोला गुड़गांव से। गुड़गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? गुड़गांव क्या कहते हैं? मेडिसिटी किस लिए कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो प्रसिद्ध अस्पताल है ना मेदांता, वो मेदांता के लिए इसको कहते हैं, इसको मेडिसिटी कहते हैं। क्योंकि जो मेदांता में है ना, जो डॉक्टर हैं वो इतने सक्षम हैं, यानी यहाँ पे जो हमारे जो पड़ोसी देश है ना पाकिस्तान के जो पूर्व पीएम रहे हैं नवाज शरीफ, उनका हार्ट की जो सर्जरी हुई थी वो यहीं पर हुई थी, इसी अस्पताल में हुई थी। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कितना फेमस है। मेडिसिटी भी कहते हैं इसको, साइबर सिटी भी कहते हैं गुड़गांव को। और इसको यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिटी कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है ना वो यहाँ पे लगता है। और यहाँ पे अन्ना हजारे की क्या है? प्रतिमा है। यानी हरियाणा में अन्ना हजारे की जो प्रतिमा लगी हुई है, कहाँ पे लगी हुई है? गुड़गांव में लगी हुई है। और एक खट्टर सरकार का जो प्रोग्राम था, जो पौधगिरी का था, यानी पेड़ों से संबंधित था, वो किधर से है? इधर ही संबंधित हैं, गुड़गांव से संबंधित हैं, यहीं से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये जाटपाली में है। यहाँ पे देखिए जाटपाली किस डिस्ट्रिक्ट में है? महेंद्रगढ़ में है। हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये जो है जाटपाली में है। किसकी सरकार में बनाया गया था ये? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2009 में। 2009 में कंप्लीट कर लिया गया था इसका निर्माण। और यहाँ से जो विधानसभा क्षेत्र से यानी एमएलए कौन है? रावदान सिंह है, कांग्रेस से हैं। अब नेक्स्ट देखिए, हरियाणा किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? हरियाणा किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? यानी ये जो है उत्तरी अक्षांश है, 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यानी यहाँ 27 डिग्री 39 मिनट, यहाँ पे है 27 डिग्री 39 मिनट से, और नीचे कितना है? 30 डिग्री 55 मिनट है। और हरियाणा का जो पश्चिमी विस्तार है वो कितना है? यानी जो पूर्वी देशांतर है 74 डिग्री 28 मिनट से 73 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो हरियाणा का सबसे पूर्वी जो ग्राम है वो कौन सा है? यमुनानगर का ताजेवाला है। और डिस्ट्रिक्ट पूछे तो यमुनानगर आ जाएगा, और सबसे पश्चिमी पूछे तो कौन सा आ जाएगा? चौटाला ग्राम आ जाएगा और सिरसा आ जाएगा। और सबसे उत्तर में पूछे तो क्या होगा? पंचकुला आ जाएगा, पंचकुला कालका। और नीचे पूछे तो क्या आ जाएगा? सबसे दक्षिणतम पॉइंट हरियाणा का पूछ लिया जाए तो दोहा मेवात में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती हैं? उत्तर प्रदेश से अलग करती है कौन सी नदी है? यमुना नदी है। यमुना नदी ये यमुनानगर में एंट्री करती हैं, ताजेवाला से एंट्री करती हैं। ये भारत में तो सबसे है ही लंबी सहायक नदी। और हरियाणा में क्या है, ये इसका पूरी साल पानी रहता है इसके अंदर। जो बाकी जो नदियां हैं वो बरसाती नदियां हैं, यानी मौसमी नदियां हैं। ये हरियाणा की एकमात्र सदानीरा नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? हरियाणा है। हरियाणा के
जो पर्यटन स्थल हैं उन सभी का नाम किस पर रखे गए हैं? पक्षियों के नाम पर रखा गया है। हरियाणा में कितने टूरिस्ट कम्प्लेक्स हैं? 44 है, और इन सभी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? पक्षियों के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? 253.53 लाख, या फिर हम 2,53,00,000 भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात कितना है? 877 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यानी ये जो 1000 है ये मेल है, ये आगे वाला क्या है? फीमेल है, यानी प्रति 1000 पुरुष में 877 महिलाएं हैं, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है हरियाणा का। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कि किसका, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? फरीदाबाद का है, और जनसंख्या भी किसकी सबसे ज़्यादा है? फरीदाबाद की। अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था? 1858 में मिलाया था। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का सीमांकन का जो आयोग बनाया गया था उसका क्या नाम था? JC शाह आयोग। इसके जो मेन हेड थे वो थे शाह। अब नेक्स्ट देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? हरियाणा का है। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ? अब ये देखिए, ये मुगल, ये उसका आ गया दिल्ली सल्तनत का, गुलाम वंश का, कैथल से। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ? कैथल में हुआ। किसने किया? क्योंकि जो बहराम शाह था ना, इसका जो भाई था, उसने पहले तो सोचा, पहले देख ये बठिंडा आई थी। बठिंडा क्यों आई थी? क्योंकि जो वहाँ का जो सूबेदार था, यानी जो गवर्नर था ना, वो था अल्तुनिया, और अल्तुनिया ने क्या कर दिया? यहाँ बठिंडा में विद्रोह कर दिया था। उस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया बेगम, या रजिया, इसको सुल्तान की उपाधि दी हुई है। रजिया सुल्तान की उपाधि क्यों मिली है इसको? क्योंकि ये जब भी अपने कोर्ट के अंदर जाती थी ना, तो कोट पहन के और ऊपर चोगा और यानी पगड़ी पहन के जाती थी, यानी कोई भी जो घूंघट वाला जो सिस्टम है ना वो नहीं करती थी। इसकी इसी बोल्डनेस की वजह से इसको क्या कहा जाता था? रजिया सुल्तान, नहीं कि रजिया बेगम। तो विद्रोह को दबाने के लिए आई थी। तो विद्रोह को दबाने के पश्चात जब ये हार गई थी तो अल्तुनिया ने इसके सामने 2 शर्त रखी। शर्त ये थी कि या तो तू मुझे दिल्ली सल्तनत का राजा बना दो, या फिर मेरे साथ विवाह कर लो। तो रजिया सुल्तान किसी भी हालत में दिल्ली सल्तनत का सिंहासन नहीं देना चाहती थी। तो रजिया सुल्तान ने विवाह कर लिया, किससे? अल्तुनिया से। और जब दिल्ली सल्तनत की तरफ बढ़ रहे थे तो यहाँ पे विश्राम करने के लिए रुके थे। कहाँ? हरियाणा के कैथल में। और रात को ही जो बैरम शाह ने जो अपने दल 40 लोग थे, उन सभी 40 लोगों को रजिया सुल्तान के यहाँ भेज दिया, और 40 लोगों ने यानी अल्तुनिया की भी हत्या कर दी और इसकी भी हत्या कर दी। तो आंसर आता है, कई बार डाकुओं ने हत्या कर दी। डाकुओं ने नहीं की थी, वो दल 40 शाह के लोगों ने की थी, 1240 में की थी। अब नेक्स्ट देखिए, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ। इसमें बाबर विजेता हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि बाबर ने यहाँ ना तुलुगुमा पद्धति का यूज़ किया था, यानी सबसे पहले यहाँ पे तोपों का यूज़ किया था। और जो इसके प्रसिद्ध तोपची थे वो कौन थे? प्रसिद्ध तोपची थे जो थे यहाँ पे थे मुस्तफ़ा और उस्ताद, ये 2 थे यहाँ पे। इसके दो तोपची थे, उन्होंने इसको जिताया था। और ये जो बाबर के पास मात्र, इस युद्ध में एक ट्विस्ट बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि जो बाबर है ना, बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोदी के पास 1,00,000 की सेना थी। फिर भी इब्राहिम लोदी हार गए। क्यों हार गया? क्योंकि अपने जो भारत में है ना, इससे पहले युद्ध हुआ था किसका? बाबर और इब्राहिम लोदी का नहीं हुआ। लेकिन ये जो बाबर है ना, बाबर ने सबसे पहले तोप और गोलों का प्रयोग कहाँ किया था? बैरागढ़ के किले यानी बाजौर में किया था। लेकिन यहाँ दिल्ली सल्तनत के पास ये कहाँ किया था? यानी जो
पानीपत का जो युद्ध हुआ था ना, उसमें पहली बार ये जो तोपों का प्रयोग हुआ था। और ये जो तोपों की आवाज़ थी ना, ये नई आवाज़ किन के लिए थी? इब्राहिम लोदी के जो सैनिक थे ना, सैनिकों के लिए तो थी, साथ ही उनके जो हाथियों के लिए भी थी। यानी जो बाबर के जो उस्ताद थे, उन्होंने जो ही गोला दागते ही क्या हो गया, जो आवाज़ आई थी ना, अलग ही किस्म की आवाज़ आई, तो इससे क्या हो गया, इसके सभी हाथी बिदक गए। और जो इसके जो हाथी थे ना, वो उन्होंने अपनी सेना को कुचल दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हार गया। और ये पहला व्यक्ति है, जो पहला राजा है जो युद्ध में मारा गया था, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है शेरशाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता? महेंद्रगढ़ में। शेरशाह के बचपन का क्या नाम है? फरीद नाम है। यहाँ पे लिखवाता हूँ, शेरशाह के बचपन का क्या नाम है? फरीद। शेरशाह के बचपन का क्या नाम है? फरीद। शेरशाह ने क्या किया था? सूर्यवंश की स्थापना की थी और हुमायूं को पराजित किया था तोसा के युद्ध में, तोसा के बिलग्राम के युद्ध में। शेरशाह सूरी के दादा यानी इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है? नारनौल में है। नारनौल में क्या है? और उसकी अकबर की टकसाल भी हैं। और नारनौल में क्या क्या है? बीरबल का छत्ता या राय मुकुंदास का छत्ता, जल महल भी नारनौल में ही है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट आ जाइए, पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ? अकबर और हेमू के बीच में। कब हुआ? 1556 में हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1526, दूसरा 1556, तीसरा हुआ था 1761 में। ठीक है। इस युद्ध में कौन विजेता हुआ? अकबर हुआ। अकबर का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खां। ठीक है, अकबर का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खां कर रहा था। किन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है? भाखड़ा डैम का जन्मदाता किसे माना जाता है? सर छोटू राम को। सर छोटू राम का संबंध कहाँ से है? हरियाणा के रोहतक से। रोहतक के सांपला है वहाँ से, और सांपला का नाम चेंज क्या कर दिया? आप छोटू नगर चेंज कर दिए हैं। हरियाणा में कितने मंडल हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में कितने मंडल है? वर्तमान में 6 मंडल हैं। 2 नए मंडल ऐड हुए हैं। कौन कौन है? करनाल और फरीदाबाद, जो नए मंडल ऐड हुए हैं। यहाँ पे देखिए, गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं? गुड़गांव मंडल में एक तो गुड़गांव हो गए, एक रेवाड़ी हो गए, एक महेंद्रगढ़ हो गए, यानी 3 जिले शामिल है किसमें? गुड़गांव मंडल में। गुरुग्राम, इसका नाम चेंज कर दिया गुरुग्राम। नेक्स्ट है, अम्बाड़ा मंडल में कितने जिले शामिल हैं? अम्बाड़ा में है, एक तो अम्बाड़ा स्वयं हो गया, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र, यानी टोटल 4 जिले हैं जो अम्बाड़ा मंडल में शामिल है। रोहतक मंडल में कौन कौन से जिले हैं भाई? यहाँ पे देखिए, रोहतक हो गया, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी, ये 5 जिले किसमें हैं? रोहतक मंडल में हैं। अब नेक्स्ट देखिए, हिसार मंडल आ गया। हिसार मंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद, यानी 4 जिले संबंधित हैं किससे? हिसार मंडल से, यानी हिसार मंडल में शामिल है। हरियाणा का 21वां जिला कौन सा है? पलवल है, जो कब बना था? 13 अगस्त 2008 को। 13 अगस्त 2008 को बना था। और सबसे जो नवीनतम जिला है, जो अभी फिलहाल बना है 2016 में, उसका क्या नाम है? 2016 में जो बना है उसका क्या नाम है? चरखी दादरी। इसकी घोषणा 31 अक्टूबर 2016 को हो गई थी, लेकिन इसका जो कार्यालय स्टार्ट हुआ था ना, वो 16 नवंबर 2016 से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे ये देखिए, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है, यानी खुद जिले में न होकर तहसील में है? कौन है? महेंद्रगढ़, जो कब बना था? 1 नवंबर 1966 को बना था। ठीक है। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जहाँ 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है? ये बाड़सा झज्जर में है। बाड़सा झज्जर में और क्या क्या है? बुआ का गुम्बद है, यानी जो मुस्तफ़ा कलोल की बेटी थी। रूडमल मंदिर है, और भीमेश्वरी देवी मंदिर भी यहीं पे है। किधर है? झज्जर में है। और हरियाणा का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है ना, स्वामी ओमानंद सरस्वती, वो भी कहाँ है? झज्जर में ही है। और जो दलबीर सिंह सुहागन है, उसका संबंध कहाँ से है? झज्जर से ही है। दलबीर सिंह सुहाग का संबंध भी झज्जर से है।
और जो बजरंग पुनिया है उसका संबंध भी कहाँ से है, झज्जर से ही है, खुड्डन गांव से। और कौन कौन है झज्जर से, झज्जर के गोरैया से। और यह है ये जो क्या है मनु भाकर शूटर, मनु भाकर शूटर, इसका संबंध भी इधर से झज्जर से है। हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है, गोरखपुर फतेहाबाद में बनाया जा रहा है। ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी है। कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। इनका संबंध कहाँ से है, यमुनानगर से है। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध कहाँ से है, यमुनानगर से, यमुनानगर से संबंध है। और इसका जो खेल है वो खेल का क्या नाम है, वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 20वां स्थान है। और जो हरियाणा है ये भारत का कौन सा राज्य बना है, 17वां राज्य बना है 18वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। ठीक है। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, बंसीलाल को। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, बंसीलाल को। और इन्होंने सर्वप्रथम हरियाणा में शराबबंदी की थी। अब नेक्स्ट देखिए, ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, हरियाणा। कब की थी, 2010 में। चौधरी देवीलाल, ये तो ठीक है, यहाँ तक ही कर लीजिए। ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, हरियाणा। कब बन गया है, 2010 में। तो दोस्तों इस वीडियो को आप देखना, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अप्लाई करना और क्वेश्चन फिर मेरे को कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी या कैसी लगी। जो भी आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो में कोई इम्प्रूव किया जाएगा, आपके कमेंट्स के हिसाब से इम्प्रूव किया जाएगा। जैसे आप कमेंट करोगे वैसे मैं वीडियो को इम्प्रूव कर दूंगा। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।